उन्होंने कहा कि माताजी आप, हाँ बस तुम्हारे यहाँ रहते हुए मुझे 7 पीढ़ियाँ बीतने को आ गई। अब मेरा मन करता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए। आपका मन क्यों करता है यहाँ से चले जाना चाहिए? बस इच्छा हो गई। लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती हैं, जब इच्छा हो चल दो। और सरस्वती हमेशा बैठी। फोटो देखे ना आप लोगों ने अक्सर कर, कैसे फोटो बनाए जाएंगे? वो गजलक्ष्मी वाला फोटो थोड़ा अलग बात है। और गजलक्ष्मी का सबसे पुराना चित्रांकन हुआ है गोमटेश्वर बाहुबली। जब सीढ़ियाँ चढ़ करके जाते हैं तो जब 51 सीढ़ियाँ बाकी रहती हैं, 101 सीढ़ियाँ, तो एक द्वार बना है और वहाँ पर गज लक्ष्मी का बहुत प्राचीन चित्रण है। और शास्त्रों में कहें तो वहाँ पर आता है जब भगवान की माँ सपने देखती है और एक सपना उसमें है कि 2 हाथी लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, या लक्ष्मी देखी। ये संपत्तियों का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी दिखी उनको, उन्होंने कहा कि माताजी फिर क्यों चल दी? नहीं, जरूर रहूंगी, आज से 7वें दिन तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। क्या गलती हो गई? ये गलती का हिसाब किताब हम नहीं रखते। गलती का हिसाब किताब तुम्हारे कर्म रखते हैं, तुम्हारी नीयत रखती है। क्या कर सकते हैं? तुमने खूब जीवन में हमारा ख्याल रखा, इसलिए इच्छा हुई तो सूचना दे दी कि जाएंगे। सदुपयोग किया, इसलिए सूचना दे दी कि हम जाएंगे। तुम्हारा पुण्य कम पड़ रहा है, इसलिए हम जाएंगे। सुबह हुई, नींद तो तभी गायब हो गई थी। जब कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसी कोई बात ध्यान में आती है, दिमाग में आती है, तो नींद गायब हो जाती है। नींद जरूरी है। इंसान को कम से कम 5 से 6-7 घंटे की नींद लेना चाहिए। एक नियोजन होना चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देह के लिए, शरीर के लिए तपस्वी सम्राट सब नहीं बनते हैं कि 2 घंटे घंटे भर भी विश्राम किया तो भी उनकी तपस्या जारी है। नींद गायब हो गई, सिर भारी हो गया, चक्कर आना चालू हो गए। 84 की चक्कर में पड़ी हुई लोगों को अगर चक्कर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पत्नी उठी, बहुएं उठी, बेटे उठे, सबने देखा मामला क्या है, एकदम चेहरा उतरा हुआ है, खुशी गायब है। रोज उठते ही और धर्म ध्यान के लिए, भक्ति के लिए चल देते हैं और आज इन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। वो भी बात शुरू करना चाहते थे कि बैठ करके एक बार सबको बताएं कि मामला क्या है। तभी सब इकट्ठे हो गए और बात, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा दृष्टांत हुआ है, क्या करेंगे। सब घबरा गए। विपत्ति आने पर घबराना बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। विपत्ति आने पर भी हिम्मत रखना और रास्ता खोजने के लिए तत्पर रहना, ये बुद्धिमानी है। शेर सामने खड़ा हो और आप सिर झुका के खड़े हो जाओ, क्यों थसे? काय होणार है? बोला शेर सामने खड़ा है, सांप सामने खड़ा है और आक्रमण कर सकता है, और आप एकदम लाचार हो जाओ तो क्या होगा? एकदम सामने से गाड़ी आई रही है और आपसे भिड़ी जा रही है, अगर आप भी और वहीं खड़े हो जाओ तो क्या होगा? बुद्धिमानी यह है कि स्फूर्ति से अलग हो, स्थान छोड़ो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। एक छोटा सा प्रसंग पढ़ा था हमने कि 14-15 साल का एक बच्चा अपनी बुआ की लड़की को स्कूटी पर बिठा करके स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। 3-4 किलोमीटर का रास्ता था, जंगल का रास्ता था, और स्कूटी पर जा रहा था।
गांव से निकले, आधा 1 किलोमीटर ही नहीं निकले कि एक बाघ ने पैंथर ने हमला किया और उसके पांव पर पंजा लगा, लेकिन उसने चालू रखी अपनी गाड़ी, जैसे तैसे उसका पांव छूट गया। गाड़ी चालू है, पांव छूटा, लेकिन तुरंत संभला पैंथर, पीछे से दौड़ के उसने फिर पकड़ा। पीछे बैठी थी उसकी बहन एक तरह से, तो उसने पकड़ लिया जोर से। उसका स्कूल बैग था, स्कूल बैग उसके पंजों में आ गया। उसने कुछ भी पूछा नहीं, उसको बस यही कहा तू जोर से मेरे को पकड़े रख, और स्कूटी गाड़ी भगाता लेके गया। धीरे धीरे उसका एक पंजा छूट गया, दूसरा पंजा छूट गया। उसको मालूम पड़ गया गाड़ी हल्की हो गई, इसका मतलब जानवर पीछे छूट गया। फिर भी वो भगाता गया और सीधा जाके स्कूल में ही रुका। ये सोच रहा था कि उसने बहन को पकड़ रखा है, लेकिन जब स्कूल में जाके उतरे गाड़ी से देखा तो उसके बैग ही फटा था, बहन को कोई चोट नहीं आई। बीच रास्ते में ज़्यादा निर्णय करने लगता, ज़्यादा बातचीत करने लगता कि घबरा जाता तो क्या होता। समझ में आ रहा है युवाओं? चाहे दुकान हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे कोई काम हो, हर मामले में सतर्कता बुद्धिमत्ता तो रखो, लेकिन कोई आपत्ति विपत्ति आए तो यूं घबराओ मत। ये भी सब घबरा गए। कौन सी बहू समझदार थी? बोलो। छोटी बहू समझदार थी। हर पिक्चर में, हर कहानी में छोटी बहू समझदार होती, इसलिए अपनी कहानी में भी समझ लो। आज अपन बड़ी बहू को समझदार बना दें तो नहीं चलेगा, क्योंकि बहू बड़ी है और समझदार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। छोटी हो और समझदार हो तो थोड़ा वजन पड़ता है। उसने कहा पिताजी घबराने से कुछ नहीं होगा, जेठ जी, जेठानी जी, ऐसे रोने से घबराने से कुछ नहीं। गरीबी आ थोड़ी ना गई है, अभी 7 दिन बाकी है ना, 7वें दिन जाएगी ना लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी जी को जाना है तो घबराने से काम नहीं चलेगा। अब जाना ही है तो अपन खुद ही सम्मान से जाने दो। दूसरे दिन घोषणा कर दी गांव में, जिसको जो कुछ जरूरत है, जो कुछ कमी है, किसी को कुछ चाहिए तो हमारे से यहाँ लेके जाओ। और जब वो 7वें दिन जब जाएगी तब जाएगी, अभी से उन्हें भेजना, सम्मान के साथ जाओ, हम विदा कर देंगे अच्छे से। और उन्होंने देना चालू किया। थोड़ा सा विरोध भी हुआ कि यूं क्यों दिए जा रही है भाई, ना गई लक्ष्मी तो क्या। अरे जब पिताजी को सपना आया है, बातचीत हो गई है, फाइनल फैसला है तो फिर। और एक बात, भाग्य में होगी तो हमारे भेजने के बाद भी वापस आएगी। होता है, उसका लाखों का हार गुम गया और यूं टैक्सी वाला कहता है कि बाबूजी शायद आपका ही है। जबकि गरीब आदमी है, चाहे तो हथियार लेवे, लेकिन उसका दिल भी गवाह नहीं देता है, चोरी करने की कीमती चीज भी वापस कर देता है। जाने दो। और बांटते बांटते 7 दिन हो गए, 7वीं रात आई। अब तक तो बहुत धन निकल गया, सब निकल गया, थोड़ा बहुत बचा। फिर लक्ष्मी जी फिर रात को प्रकट हुई। अब उन्हें नींद भी आ रही थी कि जो होना है सो होना है, ठीक है, जाना है सो जाना है, मेरे भाग्य से ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। 7वें दिन भी सपना आया, वही सपना, वही लक्ष्मी जी वही खड़ी हैं। सेठ ने फिर आंख खोली, फिर देखा क्या हुआ। माताजी कैसे, ये तुमने क्या किया? मेरे जाने के पहले ही मुझे रवाना कर दिया। सेठ ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू ने कुछ रास्ता सुझाया कि जब जाना ही है तो क्यों ना जरूरी लोगों के हाथ में, जरूरतमंदों के हाथ में चली जाए तो लोगों का भी भला हो। तीर्थों का भी उद्धार हो। अपने लिए घर सब बनाते हैं, लेकिन भगवान के लिए मंदिर और गुरुओं के लिए संत निवास कोई बिरले लोग ही बनाते हैं। क्यों जी सुरेश जी? हैं? समझना,
आप पधार रही हैं तो हमने सम्मान के साथ, उसने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। अब क्यों नहीं जाएंगे आप? जहां तेरे जैसे निरासक्त लोग हैं, जहां ऐसे निर्लोभी लोग हैं, ऐसी समझदार बहू हैं, वहां से जाकर के हम और कहां जाएंगे? इसलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। कहानी सीखने के लिए होती है और हम इससे सीख सकते हैं कि खूब कमाएं लेकिन जरूरतमंदों को दें भी। कभी हम ना कमा पाए और हमें कमी पड़ जाए तो निराश ना हो, हिम्मत रखें। उस बहू ने कैसी हिम्मत रखी? रास्ते खुलते हैं। अगर तुमने कोई उल जलूल कदम उठा लिया तो मालूम पड़ा कि तो या तो इज्जत गई, या जान गई, या बदनामी हाथ लगी। इसलिए कभी भी बुद्धि, विवेक, समझदारी और धर्म ध्यान अपने साथ रहना चाहिए। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं, इससे उन्नति होती है। आत्मार्थियों, जैसे सांसारिक उन्नति के लिए इस तरह की सावधानी जरूरी है, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए स्वयं की समझ भी परम आवश्यक है। हम ये बाह्य वैभव ही नहीं हैं, हम अंतरंग वैभव वाले, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव वाले आत्म तत्व हैं। इस स्वरूप की उपलब्धि हम जरूर करेंगे और एक दिन सिद्धों की आराधना करके हम भी सिद्ध बनेंगे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। ता जिंदगी एक गलती हम करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। और आईना रोज आपको आईना दिखाता है कि आपका क्या हो रहा है, आप कितनी तेजी से बदल रहे हैं। परिणमन स्वभाव है वस्तु का और आप भी बदल रहे हैं, आपका पुद्गल भी बदल रहा है। कल तक आप बेटा कहलाते थे, कुछ साल पहले आप केवल बेटा कहलाते थे, उसके बाद कोई पापा कहने वाला आ गया, कोई पतिदेव कहने वाला आ गया, उसके बाद कोई ससुर कहने वाला आ गया, उसके बाद कोई दादा कहने वाला आ गया। और जैसे जैसे आपके जीवन की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी उलझनें और बढ़ती जाती हैं और जीवन के अंतिम समय में पहुंचकर भी आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि रियली मैं हूं क्या। वास्तव में मैं हूं क्या? यानी एक हीरो, एक कलाकार तरह तरह के रूप धारण करता है, मंच पर आकर के तरह तरह के, कभी वो दादा का रोल करता है, कभी नाना का रोल करता है, कभी हीरो बनता है तो कभी विलेन बनता है तो कभी प्लेन बनता है, कभी बेटा बनता है तो कभी बाप बनता है, कभी सुंदर बनता है तो कभी असुंदर का रूप लेकर के सामने आता है। पुराने जमाने में एक पिक्चर आई थी जिसमें संजीव कुमार ने 9 रसों के 9 रोल किए थे। और फिर आप ढेरों पिक्चरें रोज रोज बन रही हैं, आप देख रहे कलाकार, वह उस पिक्चर में हीरो था और इसमें विलेन बन गया है। उसमें सुंदर दिख रहा था, इसमें उसकी एक आंख नीली है, दूसरी आंख पीली है, खतरनाक दिख रहा है। और ये सब करते हुए उसे पता है कि ये सब मैं नहीं हूं सोच हूं। ये सब मैं नहीं हूं। बाकायदा दिन भर सेट पर रहता है, बाकायदा स्टूडियो में शूटिंग करता रहता है, उछलता कूदता रहता है, तरह तरह का रंग रूप धारण करके उठापटक करता रहता है। रात होते होते वापस अपने बिल में पहुंच जाता है, अपने घर पहुंच जाता है वापस। तो इसने इतने रूप धारण करे तो ये भूला क्यों नहीं
कि मेरा घर कहाँ है और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी। फिल्म लाइन में भी जो थोड़े से नैतिक लोग होते हैं उनका एक अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। और भ्रष्टाचार वाले होते हैं उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, आज इधर कल उधर। वहीं क्यों पहुंच गया वापिस? जब सेट पर है तो वैसे डायलॉग्स बोलता है, घर जाता है तो वही डायलॉग्स अपने बच्चों को, पत्नी को बोलता होगा, मोगेम्बो खुश हुआ है कि जो डर गया सो। ऐसे घर पर बच्चों को, बीवी को, पत्नी को ऐसे बोलता होगा। सेट पर था, उसके लिए जो रोल सौंपा था, जो नाटक सौंपा था, वो उसने वो किया। और अब वापिस जाके अपने रियल लाइफ में, वास्तव में उसकी रियल लाइफ उसके लिए रियल है नहीं, क्योंकि वहां भी एक तरह की भूली है। उदाहरण हमने इसलिए दिया कि जैसे एक नाटक करने वाला तरह तरह के रूप धारण करके भी अपने आप को जानता रहता है कि मैं अमुक अभिनेता हूं, और ये सब मैंने नाटक किए हैं, ये सब रूप धारण किए हैं, और ये रूप मैं हूं नहीं। ऐसे ही कोई सम्यक ज्ञानी जीव तरह तरह के रूप धारण करके भी अंततः यही समझता है कि सब धारण किए हुए हैं, ये वास्तव में मैं हूं नहीं। ध्यान में आ रहा है ज्ञानी? तो दर्पण के सामने हम देखते क्या है? आपने कभी विचार किया आप क्या देखते हो दर्पण में? आप दर्पण देखते हो, आप आईना देखते हो कि आईना आपको देखता है? बोलो गांधी। आईना आपको ही देखता होगा, क्योंकि आप हो ऐसे सुंदर कि आईना आपको देखे। अरे जड़ है आईना, आईना हमको नहीं देखता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो हमारी असलियत जरूर दिखाता है कि कितना बदल रहा है, कैसे चेंजिंग हो रहा है। ज्ञानी थोड़ा सावधान हो जाओ। कालिख चेहरे पर है, आईना पोंछने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चेहरे की कालिख पोंछोगे तो आईना में भी आप सुंदर दिखने लग जाओगे। ऐसे ही हम अपने राग द्वेष आदि विकारों की कालिख पहुंचेंगे तो भगवान की बीतरागता हमें बीतरागता नजर आने लग जाएगी।